मैं अपने इंडस्ट्रियलिस्ट और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जितने बड़े बड़े हमारे सेठ हैं, मैं आप सबको आज अपील करता हूं कि जब आपका इतना ज्यादा नफा बन रहा है तो इसके अंदर उनको शामिल करें। जो मजदूर हैं, जो आजकल की महंगाई में मुश्किल में हैं, उनकी जरूर आप तनख्वाहें बढ़ाएं। आखिर में मैं आज फिर से अपनी पहले तो एहसास की टीम को मुबारक देता हूं क्योंकि बड़ी मुश्किलों से डेटाबेस बनाया गया। और मैं अपनी मीडिया को फिर से मैं अपील करता हूं कि जब आप ये बड़ा आसान है, जब ये मुश्किल वक्त है, सारी दुनिया में मुश्किल वक्त है, तो आप अगर अमेरिका में भी किसी गरीब घर के पास ले जाए कि जी गैस बड़ी महंगी है, या इंग्लैंड में तो चीज़ें नहीं मिल रही कई जगह क्योंकि वहाँ तो हालात और तरह के हैं, तो वो सारे कहेंगे अगर आप माइक ले जाएं बड़ा मुश्किल वक्त है जी। लेकिन ये समझाएं कि ये कोई पाकिस्तान के अंदर मुश्किल वक्त नहीं है, बल्कि हम वो मुल्क है जो बहुत बेहतर तरह से निकला हुआ है इस मुश्किल वक्त से। जिस मुल्क के हालात वो थे 3 साल पहले और आज अगर आप देखें तो अल्लाह का खास करम है इसके ऊपर। और जो ऑपोजिशन सड़कों पर निकली हुई है कि जी बहुत महंगाई होगी, तो मेरी सिर्फ 2 बड़े खानदानों से एक रिक्वेस्ट है। मैं आपसे बल्कि रिक्वेस्ट करता हूं कि 30 साल में जो आप 2 खानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए। मैं आपसे अपनी कौम से वादा करता हूं, सारे खाने पीने की चीजों की कीमतें मैं आधी कर दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कौम से खिताब कर रहे थे और उन्होंने तारीख के सबसे बड़े रिलीफ पैकेज का डिटेल्स बताई गई हैं। उन्होंने बताया कि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम 1400 अरब की फंडिंग इस प्रोग्राम में रखी गई है, जिससे 40 लाख खानदान मुस्तफीद हो सकेंगे और घर बनाने के लिए सूद के बगैर कर्जा मिलेगा। किसानों को भी सूद के बगैर कर्जा दिया जाएगा, जबकि शहर में कारोबार के लिए 5 लाख का कर्जा नौजवानों को दिया जाएगा। एजुकेशन सेक्टर के हवाले से भी उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने बताया कि तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो अब नाफिज किया जाएगा, जिसके तहत 60 लाख स्कॉलरशिप्स और स्कूल स्टाइपेंड्स मुहैया किए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने सेहत इंसाफ कार्ड प्रोग्राम के हवाले से भी बताया कि इसके तहत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम खानदानों को सेहत इंसाफ कार्ड मुहैया कर दिए गए हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि मार्च तक जहाँ जहाँ हमारी हुकूमत है उन तमाम जगहों पर सेहत इंसाफ कार्ड मुहैया कर दिए जाएंगे। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा फलाही प्रोग्राम पेश किया गया है। इसी पर हम बात कर लेते हैं। नून लीग की रहनुमा मरीम औरंगजेब साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मरीम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगी आप आज इस सबसे बड़े फलाही प्रोग्राम के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अवाम के साथ मजाक, और मैं ये समझती हूँ कि जो अवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रही है, ये उनके साथ एक होंडा मजाक है और ये और ज़्यादा उनके जख्मों पर नमक छिड़कने के मुताबिक है कि वज़ीर आज़म मुल्की तारीख का पैकेज का ऐलान कर रहे हैं। मैंने तो कहा था कि सिर्फ इस्तीफे का ऐलान ही पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ का पैकेज दे सकती है, जो उन्होंने नहीं किया। और वही जो वो 3 साल पिछले और उससे पहले जो 18 साल हैं जो वो ऐलानात करते हैं, बिल्कुल वैसा ही तारीखी पैकेज इस वक्त उन्होंने उनके मुताबिक दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है पेट्रोल मजीद महंगा होगा, बिजली मजीद महंगी होगी और महंगाई बढ़ेगी। और ये पैकेज है वो 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख वाला पैकेज है। 90 दिन में करप्शन खत्म करने वाला पैकेज है। मैं प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, वजीर आजम हाउस बनाऊंगा। ये बातें हम सुन के पाकिस्तान की आवाम थक चुकी है। और आज के जो वाहिद एक लाइनर अगर इस पैकेज से निकले तो इमरान साहब ने पाकिस्तान की आवाम को फॉर्मली ऐलान करके बताया है कि अगले आने वाले महीने और भी ज्यादा महंगे होंगे, और भी ज्यादा बेरोजगारी होगी और भी ज्यादा माशी तबाही आएगी। मरीम साहिबा, एक ऑफर की गई है आज वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। उन्होंने कहा है कि जितने भी आप लोगों की पार्टी है, जैसे नून लीग है, और उसमें जिन लोगों पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं, अपोजिशन को उन्होंने कहा है कि आधे पैसे भी अगर आप वो वापस ले आएँ जो आपने करप्शन से बाहर पहुँचाए हैं, तो खाने पीने की सब चीज़ों पर कीमतें कम कर दी जाएंगी वज़ीर आज़म की जानिब से। कैसे देख रही हैं आप इस ऑफर को? मरीम साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी और तबसरा कर रही थी, मजाक करार दे रही थी इस तमाम तर पैकेज को जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आज ऐलान किया गया। ही बड़ा ही एंटिसिपेटेड पैकेज था ये, और कहा जा रहा था वज़रा की जानिब से भी कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये फलाही पैकेज है जिसका आज ऐलान किया जाएगा। मरीम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और वो गुफ्तगू कर रही थी कि ये कौम से
मजाक किया गया है और बल्कि रिलीफ के बजाय वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मज़ीद महंगाई का भी ऐलान किया गया है। उनकी जानिब से बताया गया है कि पेट्रोल की कीमत जो है वो मज़ीद बढ़ानी पड़ेगी, जिसकी दलील वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ यूँ दी थी कि पेट्रोल इस वक्त अगर देखा जाए इस खत्ते में तो सबसे सस्ता पाकिस्तान में ही मौजूद है। इंडिया और बांग्लादेश के साथ वो कंपैरिजन कर रहे थे पेट्रोल की कीमतों का भी और दीगर भी अशिया की कीमतों का कंपैरिजन कर रहे थे और वो ये बता रहे थे कि पाकिस्तान में किस तरीके से इस वक्त सबसे सस्ती चीज़ें हैं जो कि हुकूमत ने कुछ चीज़ों पे सब्सिडाइज भी किया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पेट्रोलियम की कीमतें मज़ीद भी बढ़ानी पड़ेंगी। और इससे पहले जब वो खिताब कर रहे थे तो उनकी जानिब से तमाम बातें बताई गई कि किस तरह से 3 साल में एहसास टीम ने पूरे पाकिस्तान का डाटा मुरतब किया। एहसास टीम को ख़ास तौर पर ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार सईद काजी साहब ने। सर बताइएगा किस तरह से देख रहे हैं आज इस बड़े फलाही प्रोग्राम के ऐलान को? देखिए, ये इसमें अगर आप देखें तो उन्होंने जो बुनियादी बात की है कि उन्होंने जो 2 करोड़ खानदान जो कि 13 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल हैं उनको उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है और उनको 30% जो है वो 2-3 जो आइटम हैं बेसिक जो हैं, घी है, दालें हैं, आटा वगैरह, उस पर उनको वो सब्सिडी देंगे। इसके बाद उन्होंने जो है वो नौजवानों के लिए भी 5 लाख रुपए जो कर्जे की एक किसानों के लिए खास तौर पर कि वो अपनी जमीन पे इन्वेस्ट कर सकेंगे। बेसिकली उन्होंने जो ये बताया है कि उन्होंने 3 सालों में आइडेंटिफाई किया है उन जो तबकात जो सबसे ज्यादा पिस रहे हैं और इससे पहले उन्होंने महंगाई की वजूहात भी बताई जो बहुत हद तक जाहिर है दुनिया में महंगाई है, लेकिन हम तो अपने हालात को ही देखेंगे। तो बहरहाल एक समझ लें कि केंशियन जो एक स्टेप ले रहे हैं वो और उसमें भी उन्होंने 130 अरब या 120 अरब रुपए का बुनियादी तौर पर एक दिया है। उसके बाद उन्होंने एक और जो ऐलान किया है कुछ 50-60 लाख जो है वो स्कॉलरशिप्स देंगे। ये कह रहे हैं स्किल्स को एनहेंस करेंगे। अब इसकी सारी की सारी जो इम्प्लीमेंटेशन है इस पे डिपेंड करेगी, क्योंकि ये एक मैं समझता हूँ कि जो एक इलेक्शन आने वाला है, जब भी आएगा वो, उसके हवाले से इसकी जो कामयाबी है या नाकामी है खुदा न खास्ता, वो उनके जो मुस्तकबिल है पीटीआई का उसको वो डिटरमिन करेगी। बहरहाल जो मिले अवाम को अच्छी बात है, हम तो कहते हैं और भी मिलना चाहिए और हम अप्रिशिएट करते हैं। अब इसकी जो डिलीवरी है उसको ट्रांसपेरेंट बनाना सबसे बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट का। सईद काजी साहब, बहुत ही ज़्यादा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि बहुत ही बड़ा एक फलाही पैकेज आज ऐलान किया जाएगा वज़ीर आज़म की जानिब से। वज़ीरा थे वो भी इसी तरह के बयानात दे रहे थे, लेकिन आपको नहीं लगता कि तमाम बातें पहले से अनाउंसड ही हैं? जितने पैकेजेस का भी ऐलान किया गया है, इंसाफ कार्ड है, इसके अलावा जो स्टूडेंट की स्कॉलरशिप, ये सारे पैकेजेस का पहले ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की उन्होंने बात की है। ये तो उन्होंने पहले कहा था, कुछ किया भी है, कुछ उन्होंने हेल्थ कार्ड दिए हुए हैं और कुछ KPK में जो उनके थे। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात है। अगली बात हमने देखनी है कि ये कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या कार्ड देंगे जो गरीब लोग दुकानों पे जाके 30% जिन्हें प्राइस में कट मिलेगी वो जो है उनको किस तरीके से ये इसको काबिल अमल बनाया जाएगा। तो बहरहाल एक बहुत ही टाइट फिजिकल सिचुएशन में है गवर्नमेंट। हमारे पास इतनी गवर्नमेंट के पास मैनूवरिंग की जगह नहीं है कि बहुत ज्यादा वो खुल के खेल सके, मगर उसके अंदर रहते उन्होंने एक पैकेज ऐलान किया है। अब इसका देखते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कितने % होती है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि ट्रांसलेशन इनटू रियलिटी जो होती है वहां पे बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। वो ये कर पाएंगे या तो सारे ऐलानात कर दिए गए, हम देखना कि इम्प्लीमेंटेशन हो पाती है या नहीं। सीनियर तजियाकार सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपको बहुत शुक्रिया।